Good evening, everyone. Today we are going to start with a new topic, which is change in demand, change in quantity demand versus change in demand. ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज रिप्रेजेंटेड बाय द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. ठीक है, जो मूवमेंट होती है डिमांड कर्व के अलोंग उसे हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. दिस इज बिकॉज चेंज इन डिमांड इज कॉज्ड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड. चेंज इन डिमांड तब क्वांटिटी डिमांड तब बदलती है जब देयर इज़ अ चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड. मतलब जब गुड्स की प्राइस में चेंज आता है तब देयर इज़ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जो दूसरी बाकी चीज़ें हैं वो कांस्टेंट रहेंगी या इक्वल रहेंगी. ठीक है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व another same demand curve, which means that no demand curve is drawn. ठीक है, मूवमेंट इज ऑलवेज अलॉन्ग द डिमांड सेम डिमांड कर्व. जो मूवमेंट है ना वो हमेशा सेम डिमांड कर्व के अलॉन्ग ही रहती हैं. उस मतलब होता है कि देयर इज़ नो न्यू डिमांड कर्व. ठीक है, मतलब एक्सटेंशन होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है डिमांड कर्व के अलॉन्ग. ठीक है, सेम डिमांड कर्व पे ही रहता है सब कुछ. जैसे जैसे ये देखो, मतलब जैसे ये है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज़ ऑफ टू टाइप्स. जो क्वांटिटी डिमांड है ना क्यूडी, वो दो टाइप की होती है. एक होती है एक्सटेंशन. ठीक है, ये रही एक्सटेंशन या फिर एक्सपेंशन भी बोलते हैं इसे, एक्सटेंशन. दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, ये रही कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होती है? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब होता है राइज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस अज्यूमिंग दैट अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. मतलब मान लीजिए प्राइस आपका 3 है. ठीक है, डिमांड आपकी 4 है. ठीक है, प्राइस आपका 2 हो गया तो डिमांड आपकी 6 हो गई. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. जैसे एग्जांपल समझते हैं. 10 था प्राइस, क्वांटिटी डिमांड 4 थी. प्राइस कम हो गया, 5 हो गया, क्वांटिटी डिमांड 6 हो गई. ठीक है, तो 10 प्राइस था. एक्स एक्सिस पे हमने लिया क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस. प्राइस पहले था 10 तो डिमांड थी हमारी 4. प्राइस कम होके 5 पे आ गया तो डिमांड हमारी बढ़ गई 6. ठीक है, तो हम ए से बी पे गए. दिस इज़ नथिंग बट दी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. अगला है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब होता है प्राइस जो है आपका पहले मान लीजिए 2 था. ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड जो थी आपकी वो मान लीजिए 4 थी. ठीक है, मगर अब प्राइस जो है वो बढ़ के 6 हो गया. आपकी क्वांटिटी डिमांड जो घट के वो 2 हो गई. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस. जब आपकी क्वांटिटी गिर जाती है. ठीक है, दिस इज बेसिक लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली, है ना. तो फॉल इन डिमांड ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस अज्यूमिंग द अदर डिटर्मिनेंट्स आर कांस्टेंट और इक्वल. ठीक है, इट इज़ शोन बाय मूवमेंट फ्रॉम लोअर टू एन अपर पॉइंट. दिस इज एन अपवर्ड मूवमेंट. ठीक है, ऑन द सेम डिमांड कर्व. जैसे प्राइस पहले था 5. ठीक है, तो डिमांड थी 6, ये रही 6. फिर प्राइस जो बढ़ के प्राइस इंक्रीज़ हुआ कितना, 10. प्राइस हो गया 10 तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो गई, 4. वो रह गई 4. तो ये पहले ए पे था फिर बी पे चला गया, तो दिस इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. नीचे से ऊपर आना, दिस इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. और ऊपर से नीचे जाना, ए टू बी जाना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना आप, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. ठीक है, नेक्स्ट इज दी चेंज इन डिमांड. एक मिनट. चेंज इन डिमांड क्या होता है? दिस इज चेंज इन दी डिमांड कर्व ड्यू टू चेंज इन दी अदर फैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द गुड. ठीक है, जैसे चेंज इन इनकम हो गए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, उसकी वजह से जो डिमांड में चेंज आता है उसे हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड. ठीक है, ना कि प्राइस की इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होने से. ठीक है, दिस इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड. नाउ चेंज इन डिमांड आर ऑफ टू टाइप्स, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड. पहले हम पढ़ते हैं इंक्रीज इन डिमांड. इंक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है व्हेन डिमांड ऑफ द कमोडिटी राइजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. मतलब जो डिमांड है वो आपकी इंक्रीज़ हो गई, मगर
प्राइस के बढ़ने या प्राइस के घटने से नहीं हुआ ये सब हुआ है अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से। ठीक है, नाउ ये कैसे होता है समझते हैं। बहुत आसान है ये, मतलब आपके लिए तो आप अगर इसे करेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ नॉर्मल चीज़ है, मतलब साइकोलॉजिकली या फिर एज अ रैशनल ह्यूमन बीइंग आपको इजीली ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए अब इसमें भी ना इंक्रीज इन डिमांड में, इंक्रीज इन डिमांड, इसमें बनते हैं 2 केसेस। ठीक है, लीजिए पहला केस बनता है आपका मोर डिमांड एट सेम प्राइस, दूसरा बनता है लेस डिमांड एट लेस डिमांड नहीं, सेम डिमांड एट मोर प्राइस। तो पहला केस पढ़ते हैं, जब डिमांड ज़्यादा हो मगर प्राइस जो है वो सेम रहे। यहाँ पे जो प्राइस है वो ज़्यादा रहे और डिमांड जो है वो सेम रहे। जैसे कि डिमांड जो है मोर डिमांड एट सेम प्राइस। ठीक है, प्राइस जो है वो 10 है, डिमांड जो है वो 4 है। प्राइस सेम ही रही लेकिन डिमांड इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ इस वाले केस में, मतलब प्राइस जो है वो 10 हो गया, डिमांड जो है वो 4 है। प्राइस जो है वो 20 इंक्रीज़ हो गया मगर डिमांड फिर भी 4 है। ठीक है, ये लीजिए, दिस इज कॉल्ड, ये दोनों ही इंक्रीज इन डिमांड के केस हैं। अब दोनों में इंक्रीज इन डिमांड कैसी होती है देखते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ, y0 x एक्सिस पे हमने लिया क्वांटिटी, y एक्सिस पे हमने ले लिया प्राइस। ठीक है, प्राइस ले लिया। ठीक है, प्राइस कितना है जी 10, प्राइस तो सेम है। डिमांड कितनी थी पहले, डिमांड थी पहले 4, अब डिमांड कितनी है, अब डिमांड है 8। ये रही। ठीक है, तो डी ठीक है, D1 पहले हम ए पे थे अब हम बी पे हैं, तो दिस इज इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, हम ए से बी पे गए तो दिस इज राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। अब इसका केस पढ़ लेते हैं। प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गया मगर डिमांड जो है वो सेम है। वाई एक्सिस, यहाँ पे आ गया आपका प्राइस, यहाँ पे आ गया आपकी क्वांटिटी, ये आ गया 0, ये आ गया x। पहले था प्राइस 10 तो डिमांड कितनी थी 4, प्राइस बढ़ के हो गया 20 मगर डिमांड कितनी है 4 ही है। पहले डिमांड कब यहाँ पे थी, ठीक है, अब डिमांड कब तो वहीं पे ही है। ठीक है, D1 ए से बी पे गए तो दिस इज इंक्रीज इन डिमांड या फिर राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इंक्रीज इन डिमांड के कॉजेज़ क्या होते हैं। पहला है कि इनकम द कंज्यूमर फॉर नॉर्मल गुड इंक्रीजेस, नॉर्मल गुड के लिए उसकी इनकम बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड बढ़ती है ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, आपकी पैसे बढ़ेंगे, आपकी इनकम में सैलरी बढ़ेगी तो आप इसको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। एसी की जगह, कूलर की जगह एसी खरीदेंगे, स्कूटर की जगह कार खरीदेंगे, तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल गुड्स। डिक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉर इन्फीरियर गुड्स, वो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम
कम होगी, मतलब एक तरीके से नॉर्मल गुड पे शिफ्ट हो गया वो, कि इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सड़े गले गुड्स होते हैं। जैसे कि मंडी सब्जी में गए हो ना, तो वहाँ टमाटर मिलते हैं दो टाइप के, एक तो अच्छे वाले जो 50 रुपये किलो या 60 रुपये किलो होंगे, एक होते हैं 20 रुपये किलो, वो सड़े गले से होते हैं, ठीक है। तो सड़े गले वाले होते हैं इन्फीरियर गुड, जिनको गरीब लोग कह सकते हैं, खा सकते हैं। ऐसा होना चाहिए नहीं चाहिए हमारे देश में, मगर फिर भी हो रहा है, ठीक है। तो इन्फीरियर गुड्स वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए उसकी डिक्रीज इन डिमांड उसकी हो गई, ठीक है, लोग उसको कंज्यूम कम कर रहे हैं क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ गई है, ठीक है। दूसरा है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड दो होते हैं, एक तो होता है टी एंड कॉफ़ी। ये एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं, किसी को टी पसंद है, किसी को कॉफ़ी। कई बार लोग कहते हैं यार चाय मिल जाएगी ठीक है, नहीं तो कॉफ़ी पी लेंगे, या कॉफ़ी मिल जाएगी ठीक है, नहीं तो चाय पी लेंगे। तो मान लीजिए चाय 10 रुपये की आती थी, टी 10 रुपये की थी, वो 15 रुपये की हो गई, और 15 रुपये की कॉफ़ी सेम ही है, प्राइस सेम है, तो लोग चाय के बदले ना कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब प्राइस अगर ऑफ टी इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड फॉर कॉफ़ी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कार और पेट्रोल दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं काम कर सकते, ठीक है। अगर गाड़ी है आपके पास तो पेट्रोल तो चाहिए, और पेट्रोल भले ही अब तो बैटरी की आ गई हैं, मगर फिर भी एक रैशनल एग्जांपल है कि कार एंड पेट्रोल, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ब्रेड एंड बटर भी कह लीजिए, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, ठीक है। तो कार एंड पेट्रोल क्या है कि देयर इज़ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। मतलब अगर मान लीजिए प्राइस ऑफ कार डिक्रीज़ हो गया, ठीक है, प्राइस ऑफ कार जो है वो डिक्रीज़ हो गया, सस्ती होगी गाड़ियाँ, तो लोग ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदेंगे, और पेट्रोल की डिमांड क्या है, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब एक कम होकर दूसरा बढ़ जाता है, ठीक है। ठीक है, बेसिकली सब्स्टिट्यूट गुड कॉम्प्लीमेंट्री गुड में एक बेसिक डिफरेंस है कि सब्स्टिट्यूट गुड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन होता है। मतलब पेट्रोल कम सस्ता हुआ तब जाके कार सस्ती हुई तब जाके पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई। वहाँ पे क्या होता है कि टी की डिमांड बढ़ेगी तो टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। अगला क्या है, शिफ्ट ऑफ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कमोडिटी इन द फेवर ऑफ द कमोडिटी। जैसे क्या होता है कि जो लोग हैं ना, उनका जो फैशन है, उनका जो टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाता है। पहले लोग एंड्रॉयड चलाते थे, अब लोग आईफोन चला रहे हैं, ठीक है। तो आईफोन की डिमांड बढ़ गई, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बढ़ गए। अगला, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज इन फ्यूचर। लोग सोचते हैं यार कि आने वाले महीनों में मान लो आईफोन अभी 70,000 का मिल रहा है, अगले महीने 80,000 का मिलेगा, तो इस महीने जो आईफोन की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन आएगा या प्राइजेस बढ़ेंगे उस कमोडिटी के, तो लोग अभी ख़रीद लेते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द रीज़न वाई देयर इज़ अ इंक्रीज इन डिमांड। और इनमें से आपने देखा होगा कि कोई भी डिमांड कॉज जो है वो प्राइस से रिलेटेड नहीं है। मतलब कि प्राइस बढ़ नहीं रहा या प्राइस घट नहीं रहा, सिर्फ अदर डिटर्मिनेंट्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ दी डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ करते हैं डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है, मैं करवाता हूँ। डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है? इंक्रीज इन डिमांड तो हमने पढ़ लिया कि देयर इज़ अ राइज इन डिमांड, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है, ना कि ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी की वजह से। अब डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है? डिक्रीज इन डिमांड में होता है, मान लीजिए आपका जो करवा दी क्या डिक्रीज इन डिमांड, आपको शायद नहीं करवाया यार, पता ना, नहीं करवाया अभी, ठीक है। तो ये यहाँ पे होगा शायद डिक्रीज इन डिमांड, हाँ नहीं करवाया अभी, ये रहा। डिक्रीज इन डिमांड when demand of the commodity falls due to change in other factors other than own price, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। मतलब जो डिमांड है
वो फॉल हो गई है प्राइस की वजह से नहीं, किसी और चीज़ की वजह से। और उसका रीज़न क्या है सुन लीजिए। अब हम करते हैं डिक्रीज़ इन डिमांड। डिक्रीज़ इन डिमांड, इसके भी दो केसेस हैं। हम करते हैं एक केस। पहला है लेस डिमांड एट सेम प्राइस बी, ठीक है, लेस डिमांड एट सेम प्राइस। ऐसे कंपैरिजन में करवा देता हूँ ना आपको, तो ज़्यादा इजी रहेगा आपको। डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है, लेस डिमांड एट सेम प्राइस, सेम डिमांड एट लेस प्राइस। मतलब डिमांड कम हो सेम प्राइस पे और डिमांड सेम हो कम प्राइस पे, ठीक है। जैसे कि प्राइस 10, डिमांड 8। प्राइस सेम ही रहा 10, लेकिन डिमांड जो है वो कम हो गई 4। यहाँ पे प्राइस 10 ले लीजिए, डिमांड जो है वो 4 है। प्राइस 5 ले लीजिए, डिमांड जो है अभी भी 4 है। तो यहाँ पे डिमांड सेम है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये देखिए, ये वाई एक्सिस हो गया, ये 0 हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। डिमांड प्राइस तो सेम है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, यहाँ पे प्राइस लिख लेना आप, प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी, पहले 8 थी, 8 अब 4 होगी। डिमांड तो सेम थी, पहले 8 थी, प्राइस तो सेम था, ठीक है। यहाँ पे बन रहा था डिमांड का आपका ये, यहाँ पे डी डी, ये पॉइंट ए से, अब यहाँ पे बन रहा है D1 D1। तो यहाँ से यहाँ आ गया डिमांड, ए से बी पे आ गया। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, y0 0 x q t y, यहाँ पे प्राइस आ गया। प्राइस कितना, पहले 10 था, फिर 5 पे आ गया, यहाँ ले लेते हैं 5 पे आ गया, ठीक है। डिमांड कितनी थी, 4 की 4, पहले 10 प्राइस था तो डिमांड 4 थी, प्राइस कम हो गया लेकिन डिमांड अभी भी 4 है। तो यहाँ पे था जब, सॉरी, यहाँ पे था डी डी, दिस इज़ पॉइंट ए, यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया, दिस इज़ D1 D1 B, कम हो गया, नीचे आ गया ना। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। ये साथ के साथ आप बना लेना, ये लिख लेना, आपको इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड, कि प्राइस जब सेम था तब भी डिमांड डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। प्राइस जब डिक्रीज़ हुआ तब भी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ा, जबकि डिमांड यहाँ पे बढ़नी चाहिए थी मगर डिमांड तो सेम ही रही, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट डिक्रीज इन डिमांड। अब डिक्रीज इन डिमांड के रीजंस क्या हैं, इसके क्यों डिक्रीज इन डिमांड होता है। तो डिक्रीज इन डिमांड होता है ड्यू टू सर्टेन रीज़न। डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड इन इनकम द कंज्यूमर, जो इंक्रीज इन डिमांड था ना उसका बिल्कुल उल्टा कॉजेज आ जाएगा डिक्रीज इन डिमांड पे। वहाँ पे इनकम द कंज्यूमर फॉर नॉर्मल गुड्स इंक्रीज़ कर रही थी, यहाँ पे डिक्रीज़ हो गई है। मतलब जैसे लोगों की तनख्वाह जो है वो कम हो गई है, तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड जो है वो भी कम हो गई है, लोग फ्रिज कूलर एसी नहीं ले पा रहे हैं। इंक्रीज इन डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स की मतलब लोगों की तनख्वाह इतनी कम हो गई कि वो ज्वार बाजरा ये सब कंज्यूम करने को, यानी जो सड़े हुए टमाटर हैं ना वो ख़रीदने को तैयार हो गए हैं। तो मतलब इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। सो देयर इज़ इंक्रीज इन डिमांड फॉर द इन्फीरियर गुड्स। अगला क्या है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड। मतलब मान लीजिए टी था और कॉफ़ी था, सब्सटीट्यूट गुड थे ना, पहले 10 रुपये की चाय आती थी, अब 5 रुपये की आ गई। जो कॉफ़ी था ना उसकी प्राइस 10 की 10 ही रही,
मगर उसकी डिमांड जो है वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि चाय सस्ती होगी और तो लोग कॉफ़ी से चाय पे आ गए हैं। अगला क्या है? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। जो कार की रेट है वो बढ़ गए हैं, तो पेट्रोल जो है वो कम हो गया, उसकी डिमांड डिक्रीज़ होगी, लोग गाड़ियाँ नहीं खरीदते तो पेट्रोल क्या डलवाएंगे जाते। अगला क्या है? शिफ्ट इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगेंस्ट द कमोडिटी। लोग कह रहे हैं कि नहीं 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 यार, अब मुझे ना आईफोन नहीं खरीदना, अब मुझे वन प्लस खरीदना है, तो लोग आईफोन की डिमांड फिर कम हो गई। ठीक है। अगला क्या? एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर। लोगों को लगता है कि यार अभी मान लो आईफोन ले लूँ तो 70,000 का मिलेगा, अभी 16 आ जाएगा तो जो 15 है वो 50,000 में मिल जाएगा, तो लोग कहेंगे यार अभी नहीं लेंगे, दिवाली पे लेंगे आईफोन। तो डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी कि मतलब लेटर ऑन लेंगे कभी। तो दीज वर द व्हाट वी कॉल एट द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वर्सेस द चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपने इन्जॉय किया, काफ़ी लंबा टॉपिक बन गया मगर ये डीप टॉपिक है, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।